इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर है 5। क्या दे रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डीएक्स। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला तरीका ये रहा, आप इसको क्या कीजिए, साइन क्यूब तो है ही और ये है, इसको अलग अलग तोड़ दो। यानी कि आप क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स। कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन के टर्म्स में, कोस यानी कि आप क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की निकालनी है। तो यह है कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं। इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, माना, क्या मानेंगे, लेट, माना क्या है, साइन एक्स बराबर टी मान लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोस होता है, कोस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1 हो गया। तो कोस डी एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी के। ठीक है, कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में, ये और ए से क्या करेंगे, समीकरण एक व 2 से, समीकरण एक व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ये हो जाएगा टी क्यूब, क्योंकि इसकी जगह क्या रखना है, कोस रख रहे हैं, कोस की इसकी जगह टी रख रहे हैं, इनटू 1 माइनस, ये भी टी में चला गया, टी में चला गया ना, और ये किस में बदल गया, ये किस में बदल गया, ये किस में बदलेगा, dt में। तो ये हो गया dt, इसको अंदर प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt। ठीक है, तो क्या करेंगे, अलग अलग इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 आएगा ना, माइनस टी की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस जो लिया है वो वापस करो, कहाँ था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 4 आ जाएगी ना, पावर 4 आ जाएगी। तो यानी कि साइन एक्स की पावर कितना आ गया, 4 अपॉन 4 माइनस साइन एक्स की पावर 6 5 और 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम, साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 6x अपॉन 6 प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से इसको और कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये तो यहाँ तक सोल्व हो गया, आसान तरीका था। अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल, इसे ना क्या कीजिए 2, ये यहाँ तक तो हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको क्या कर सकते हैं, साइन 3x कोस 3x हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे क्या करेंगे, इसको अब यही वाला टर्म ले लेते हैं बस। ठीक है ना, तो इसे 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, इसको अंदर ही रखते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 से गुना और 2 से भाग हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 3x कोस ए। इसमें क्या कर लेते हैं, तो इसको पहले कर देते हैं साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो इसे 1/2 से अंदर की साइड ही, अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर ही डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये बन गया साइन 2x, क्या बन गया, साइन 2x। तो यानी कि 1/2 साइन 2x का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 है ना 8। तो ये बन गया तुम्हारा साइन 3 इंटू 2x। ठीक है, अब इसमें साइन 3x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है जी, साइन 3x बराबर होता है
साइन 3x बराबर क्या होता है, ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 3x की निकाल लेंगे, यानी कि 4 साइन 3 क्यूब x बराबर क्या आ जाएगा, 3 साइन x माइनस साइन 3x। डिवाइड में पहुंचा देंगे इसको 4 को, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, अलग अलग कर देता हूँ इसको ना, 1/4 इंटू यहाँ 1/4, ठीक है। और x की जगह क्या है 2x है, तो यहाँ सबको 2 से रिप्लेस कर देंगे, और ये 3 दूनी 6 हो जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक लाइन बढ़ा लेंगे इसमें, x क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 3x से या किससे 2x से, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, साइन क्यूब 1/8 बाहर है ही, क्वेश्चन में रख रहा हूँ अब मैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 2x dx बराबर, ये 3/4 आ जाएगा, और 1/8 बाहर बैठा ही है, ठीक है। तो इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, अलग अलग कर देता हूँ एक लाइन बचाने के लिए, ठीक है। माइनस 1/4 इंटीग्रल dx है ना, ये हो गया साइन 6x dx। तो आप बताइए क्या आएगा क्वेश्चन, किसमें है ये, साइन में है ना, तो ये 1/8 इंटू 3/2 3/4 एज इट इज आ रहा है, इसमें देखो, ठीक है ना। तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो ये हो गया माइनस कोस 2x/2 आ जाएगा, माइनस 1/4, साइन का क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा कोस 6x/6 प्लस c। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/8 एज इट इज रखेंगे, माइनस में माइनस 3/4, 4 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा cos 2x, माइनस में है ये, ठीक है ना, ये किस में है, माइनस में, और ये माइनस माइनस एक और प्लस हो जाएगा, तो ये 8 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया, क्या आ गया cos 6x प्लस c, ये इसका क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब आप पूछ सकते हो सर ये अलग है ये अलग है, देखो ये जो हम इसकी समाकलन कर रहे हैं एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिया है, मैंने डायरेक्ट यहाँ तो आपने सब्स्टिट्यूट किया, मतलब इसका क्या कहा, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया है, और यहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलों का यूज किया है, दोनों आपके सही माने जाएंगे, ये भी और ये भी। अब नोट कीजिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज में, इंटीग्रल sin x sin 2x sin 3x dx, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, क्योंकि आपको ना ये वाला डायरेक्ट मेथड नहीं पता, जब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पता है क्या कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूले आपको याद होंगे नहीं, 90% बच्चों को फॉर्मूले याद ही नहीं होते, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूले, तो cos a माइनस b आपने याद रखना है, तो क्या होगा, यहाँ अच्छा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर प्लस उल्टा आ जाता है ये साइन उल्टा रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा sin a sin, अब क्या कीजिए, मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। अब क्या करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, या इसको एक मान लो इसे दो, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान के इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म पूरी कट जानी है, कट जाएगी ना, cos a cos b, और ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस में sin a sin b, ठीक है। और दूसरा भी यही आएगा, तो 2 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। अब इस माइनस को इधर भेज दूंगा, तो 2 sin a sin b बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos, ये आगे आ जाएगा माइनस है ना, ये आगे ये पीछे, ठीक है, ये माइनस हटा रहा हूं मैं, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस, तो आप या तो इस फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद रख सकते हैं
तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, अदरवाइज आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को निकाल भी सकते हैं। पर आपको cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी के फॉर्मूले हर हालत में याद होने जरूरी है, ठीक है ना। अगर पर अक्सर बच्चे इनको भूल जाते हैं, तो मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना, क्या लेंगे, क्या ले रहे हैं, sin x sin 2x sin 3x। मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो ले लेता हूँ, चलो ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। उल्टा कर लेते हैं, इसे 1/2 पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं। देखो 2 sin a sin b का बन गया, यानी कि 2 sin a sin b, तो a माइनस बी माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, cos a माइनस बी cos x माइनस 2x, समझ में आ रहा है, माइनस cos a प्लस बी, तो और एक कितना हो जाएगा 3x। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। देखो साइन माइनस थीटा, यानी कि -1 बच रहा है ना, कोस माइनस एक्स आ रहा है, तो कोस माइनस एक्स होता है कोस एक्स होता है, माइनस नहीं आता, साइन में आता है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा सीधे, कोस एक्स, ठीक है, माइनस कोस 3x, साइन बाहर बैठा, ठीक है। इसको अब अंदर भेज देते हैं, 1/2 इंटू कोस एक्स साइन 3x माइनस कोस 3x साइन 3x। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, तो ये इसको मैं 1/2 इंटू, इसे 2 से गुना कर रहा हूं, तो ये हो रहा है कोस x साइन 3x, ठीक है ना, माइनस 2/2 ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, साइन 3x कोस 3x, आगे पीछे कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या करता हूं, इस 2 को बाहर ले गया और यहाँ कोस से साइन को भी आगे पीछे कर लेंगे ना, 1/4 बाहर निकल आया, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन 3x कोस 3x, ठीक है ना, सॉरी एक साइन, ये एक है इसमें, ठीक है, माइनस क्या आ रहा है, ये साइन, देखो 2 साइन ए कोस से आ जाएगा, 2 साइन 3x कोस 3x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या लगा रहे हैं, इसमें हम लगा रहे हैं 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन ए प्लस बी, ये और क्या होता है प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/4, ये क्या है, इसमें फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, 1/4 इंटू क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी 3 और 1 4, साइन साइन आ रहा है ना पहले में, साइन 3 और 1 4, तो 3 और 1 4 हो गए जी, 4x, ठीक है, प्लस साइन a माइनस बी, यानी कि 3x माइनस x 2x हो गया, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, ये साइन 2x का सीधा फॉर्मूला ना होता, क्या होता है साइन 2a, ये अलग है, ठीक है ना, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x कोस x, पढ़ा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नहीं है यहाँ पे 3 है, और 3 का 2 टाइम्स यानी कि 6 हो गया, क्या है x के जगह पे कितना है 3 है ना, तो 3x है, तो 3 टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 6x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे उसमें जो कि हमें गिवन क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन x cos 2x साइन 3x dx बराबर 1/4, आप बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ ये जो आया है आपका निकाल के, तो ये कितना आ गया साइन 4x साइन प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x,
इसका क्या हो रहा है dx है। लेंगे अब डिफरेंशिएशन, हम इंटीग्रल लेंगे इसके। साइन का क्या होता है 1/4 तो बाहर है ही सभी के सभी से, ठीक है ना। तो साइन का क्या होता है माइनस का कोस 4x अपॉन 4। पता है फॉर्मूला में अप्लाई करना है, क्योंकि क्या होता है साइन ax प्लस b बराबर का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा माइनस कोस ax प्लस b डिवाइड बाई जो यहाँ पे इसका x का कोफिशिएंट है प्लस, ठीक है। और ये क्या आएगा, ये भी माइनस में आना है, ठीक है। कितना आ गया साइन, सेम फॉर्मूला फिर से लग गया, तो कोस साइन का क्या हो जाएगा कोस 2x अपॉन 2, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाना है क्योंकि फिर से वही आना है ना कोस 6x अपॉन 6। क्यों, एक माइनस इसका था और एक इसका, जब डेरिवेटिव निकाल के लेके आओगे तो प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। चाहे तो इसको अंदर प्रोडक्ट कर सकते हैं, अगर यही चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहां से छोड़ सकते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है sin 4x sin 8x dx। देखो दोनों साइन है, तो आप पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे, यानी कि साइन है तो दोनों कोस में ही जाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप इसे 2 से इस क्या ले लेंगे टेकिंग, इंटीग्रल अभी लेके नहीं चलना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे sin 4x sin 8x, क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। कर दिया तो ये क्या हो जाएगा sin a और sin b, ठीक है ना। तो 1/2 बाहर ले लेता हूं, sin a माइनस b sin cos a माइनस b यानी कि 4x माइनस 8x माइनस cos a प्लस b आ रहा है, तो 4 और 8 कितने हो जाएंगे 4 प्लस 4x प्लस 8x, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं, तो 1/2 इंटू ये कितना आ गया cos माइनस 4x हो गया क्या, ठीक है, माइनस cos 12x, और मैंने आपको बता रहा है cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा ही होता है, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू cos 4x माइनस cos 12x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इंटीग्रल sin 4x sin 8x dx बराबर कितना हो जाएगा, ये रखेंगे ना, इसी के सामने रख देते हैं। इंटीग्रल क्या है 1/2 बाहर निकाल लेता हूं, ये है जी आपका sin 4x माइनस cos 12x, ठीक है, ठीक है, सॉरी कोस है दोनों में, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, अब इसका समाकलन कर देता हूं मैं अलग अलग, cos 4x dx माइनस ये बाहर ये सबसे 12 cos 12x dx बराबर कितना हो जाएगा, cos का क्या होता है साइन होता है ना, तो ये हो गया sin 4x अपॉन 4, फिर से वही पुराना फॉर्मूला लगा रहे हैं, sin ax dx बराबर क्या होता है sin cos उल्टा हो जाता है ना, क्या होता है cos ax प्लस b, cos ax प्लस b क्या होता है, ये होता है जी sin ax प्लस b अपॉन b। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, ये आपका एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगा है इसमें, ठीक है ना। तो इसे क्या कर देंगे बराबर 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 2। एक बात, ये इसके डिवाइड में नहीं है, पूरे के डिवाइड में है, ठीक है, माइनस cos 12, cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस c, इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो गिविंग जो क्वेश्चन था आपका sin 4x sin 8x dx बराबर क्या आ जाएगा 1/2
इंटू साइन 4x अपॉन साइन 4x अपॉन कितना आया 4 सॉरी 4 हाँ 4 आएगा यहाँ पे ठीक है माइनस साइन 12x अपॉन 12 प्लस c इसका क्या हो गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया ठीक है नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल 1 माइनस कोट एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं पहला तरीका है कोस 2x वाला फॉर्मूला लगाकर और दूसरा है इसको 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस एक्स से डिवाइड करके पहला मेथड लगाते हैं अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें 1 को आपको रिमूव करने हैं दोनों जगह से तो 1 को कैसे रिमूव कर सकते हैं आपने ना cos 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं ठीक है कितने फॉर्मूले पढ़ाए थे 3 बताए थे 3 में से 2 मुझे बता दीजिए एक अगर cos के टर्म में है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है और एक और होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x ठीक है अब क्या कीजिए आप इस वाले से क्या करना है इससे इसको इधर भेज दो इसको इस वाले को इधर भेज देंगे ठीक है ना तो कैसे करेंगे यानी कि cos 2x प्लस 1 ठीक है बराबर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अगर इसका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अब क्या करेंगे इस वाले को ले लेते हैं यहाँ तक ठीक है ना क्या आ जाएगा ये आ जाएगा यानी ये वाला इधर भेज दो इसको इधर भेज दो तो ये 1 माइनस cos 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x पर दिक्कत क्या है क्वेश्चन 2x में नहीं है क्वेश्चन क्या है 2x में नहीं है चलो उसको थीटा रख लेते हैं ना आप कहोगे सर x तो पहले भी ले रखा है तो आप इसको क्या कर लीजिए थीटा रख लेते हैं अलग ही रख लेते हैं ठीक है यहाँ भी थीटा आ जाएगा और यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा अब क्या है अब मैं क्या करूंगा जहां आपका 2 थीटा है ना 2 थीटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा x से ठीक है तो यानी कि जहां थीटा है वहां किससे हो जाएगा x/2 से हो जाना ठीक है तो यानी कि यहां जब मैं 2 थीटा की जगह क्या रख दूंगा x रखूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस 1 की जो वैल्यू रखनी है हमें 2 cos स्क्वायर x/2 रखनी है और 1 माइनस cos x की जो वैल्यू रखनी है 2 sin स्क्वायर x/2 रखनी है अब क्या करेंगे आप देखो जी 1 प्लस यानी कि उसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस cos x भी लिख सकता हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो क्या कर देंगे सीधे रख दो जी वैल्यू ये वैल्यू उठाओ और उसको चेंज कर दो ठीक है या फिर एक काम करो नहीं चेंज करने से बेसिकली क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x या sin स्क्वायर x अपॉन ये आ जाना है ठीक है एक काम करो डायरेक्ट वैल्यू रख दूं क्या 1 माइनस किसमें चेंज करूं इसे cos है ना cos 2x मुझे 1 हटाना है तो किसमें कर दूंगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 कौन से वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं यही तो लगा रहा हूं ठीक है इसमें थीटा को किससे रिप्लेस कर रखा है इन्होंने थीटा को कर रखा है x से ठीक है तो यानी कि cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा थीटा/2 याद ठीक है अपॉन 1 प्लस cos 2 है ना cos चाहिए मुझे पीछे वाला हटाना है ये वाला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इससे ये कट गया और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कट जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाना है तो क्या आ जाएगा 2 ये कट जाएगा ना माइनस से प्लस और ये अंदर माइनस आएगा तो प्लस हो जाना है तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 देखो जो हमने कहा था कि वही आ रहा है ठीक है ना या आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं तो डायरेक्ट रख सकते हैं ठीक है ना 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ गया tan स्क्वायर x/2 यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या आ रहा है इंटीग्रल sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 यहां तक कोई दिक्कत dx ठीक है अब कैसे करेंगे बताओ
ठीक है, अब क्या करें, इसको इसमें तोड़ लेते हैं, साइन को तोड़ लेते हैं ना, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, सरलमिका से ना, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, वही तो लगाया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो ये 1 माइनस साइन को क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। dx इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये dx है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया sec स्क्वायर एक्स बाई टू, sec स्क्वायर एक्स बाई टू, और इससे कट जाएगा एक, तो ये आ जाएगा माइनस dx। बताओ जी यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, तो ये sec का अलग कर दिया, sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस dx में है ना, तो ये 1 इंटू dx। sec का क्या होता है, sec का वो क्या होता है tan होता है, तो ये हो गया tan x बाई 1 का क्या होता है माइनस x, तो माइनस x हो गया प्लस c, ये क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो दूसरा मेथड क्या अपना सकते हैं, इससे क्या करेंगे 1 माइनस कोस x है ना अपॉन 1 प्लस कोस x है, यहाँ तक तो ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा मेथड आप क्या अपना सकते हैं, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 माइनस है ना 1 प्लस है तो माइनस से कर देंगे, 1 माइनस कोस x अपॉन 1 माइनस कोस x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस कोस x का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर x। तो 1 माइनस कोस क्या होता है, ये 1 स्क्वायर का 1 ही होना है, तो ये साइन आ गया 1 माइनस, इसे खोल देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू, इसको अंदर खोल देता हूँ 1 प्लस कोस स्क्वायर x माइनस कोस x, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा 2 भी आएगा, ठीक है। a प्लस बी का या a माइनस बी का जो फॉर्मूला लगना होगा वो लगा देंगे, इसमें फिलहाल हमारा माइनस बन रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर x माइनस 2 कोस x, ठीक है। अब ये साइन है तो सबके साथ में साइन छोड़ देंगे नीचे, अलग अलग तोड़ दिया मैंने, ठीक है। 1 अपॉन साइन का क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो गया कोस सेक स्क्वायर x। देखो अब ये क्या हो रहा है, कोस अपॉन साइन आ रहा है और दोनों का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये आ गया तुम्हारा कोट x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोट स्क्वायर x आ गया माइनस एक कोस के साथ आ रहा है, तो एक कोस के साथ साइन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कोस के साथ क्या आ गया कोट x, और एक साइन के साथ आ रहा है तो कोसेक x, ठीक है। अब मैं क्या करना है, अब क्या करना है बराबर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x प्लस इसमें कोसेक स्क्वायर x माइनस, ठीक है, यहाँ तक कोसेक स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कोस कोट x कोसेक x, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये 2 बन गए ना, ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कोट x कोसेक x। अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे ना, तो उसको अलग अलग कर देंगे, यहीं से यही वाला हो रहा है ना, समाकलन में चल रहा है ये 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x, तो वैल्यू रख के समाकलन कर देंगे अलग अलग, तो ये हो जाना, तो ये क्या हो गया 2 कोसेक स्क्वायर x है, कोसेक स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन है, पहले तो ये बता दो, कोट का है ना, तो माइनस का कोट आएगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस कोट x, ठीक है। माइनस 1 है तो माइनस 1 का क्या आ जाएगा, माइनस 1 का आ गया x, ठीक है, माइनस 2 कोट x कोसेक x, तो किसका आ जाएगा कोसेक x आ जाएगा वो माइनस का, तो ये प्लस हो जाना है कोसेक x प्लस c। यदि आपने ये वाला भी कर दिया तो भी ठीक माना जाएगा, और ये वाला कर दिया तो भी आपका दोनों ठीक माना जाएगा, दोनों आसान है, नोट कीजिए।